दोस्तों, आज का सवाल बड़ा गहरा है। क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या आत्मा मरने के बाद किसी और शरीर में जाती है, या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, हमें इस प्रश्न का अद्भुत उत्तर देता है। और आज हम उसी ग्रंथ की गाथा को आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल अनमोल कहानी में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लास्ट तक बन रहे। कहा जाता है, गरुड़ पुराण की गाथाएं आधा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, जब प्राणी का शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। उस समय आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अच्छे कर्म चमकते हुए प्रकाश की तरह आत्मा को राहत देते हैं और बुरे कर्म कांटों की तरह चुभते हैं। यही से आत्मा की यात्रा शुरू होती है, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म की ओर। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दान, सेवा, धर्म और प्रेम, ये पुण्य आत्मा को ऊंचे लोकों तक ले जाते हैं। लेकिन हिंसा, छल, लोभ और अधर्म, ये आत्मा को अधोगति की ओर धकेलते हैं। यहाँ कोई अलग भगवान दंड नहीं देते, बल्कि हमारे अपने कर्म ही हमें न्याय सुनाते हैं। इसी को कहते हैं कर्म का नियम। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आते हैं। अगर आत्मा ने पुण्य किया है तो वे दूत दिव्य रूप में आते हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है और वे आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा ने पाप किया है तो यमदूत भयावह रूप में आते हैं। उनकी आंखों से आग निकलती है, हाथों में त्रिशूल और पाश होता है। वे आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए जाते हैं और कुछ भयभीत चेहरे के साथ आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा 48 दिन तक चलती है। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करती है। पुण्यात्मा को फूलों की वर्षा और देवदूतों का साथ मिलता है और पापी आत्मा को कांटों पर चलना पड़ता है, भूख प्यास से तड़पना पड़ता है, अग्नि की घाटियों से गुजरना पड़ता है। आखिरकार आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त खड़े रहते हैं। उनकी पुस्तिका में हर इंसान का लेखा जोखा दर्ज होता है। किसने कब क्या किया, किसे दुख दिया, किसे सुख। यमराज उसी आधार पर फैसला सुनाते हैं। किसे स्वर्ग भेजना है, किसे नरक, और किसे फिर से धरती पर जन्म देना है। गरुड़ पुराण बताता है, स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुख मिलता है। देवांगनाएं सेवा करती हैं, सुगंधित पुष्प और अमृत का अनुभव होता है। लेकिन नरक में आत्मा को भयंकर दंड झेलना पड़ता है। कभी उबलते तेल में डाला जाता है, कभी बर्फ की सुइयों से चुभाया जाता है, कभी भूख प्यास से तड़पाया जाता है। ये दंड स्थायी नहीं होते, बल्कि उतने ही समय तक रहते हैं जितना कर्मों का बोझ बाकी होता है। जब आत्मा अपने पुण्य और पाप का फल भोग लेती है तो यमराज उसे पुनः जन्म देते हैं। कौन सा जन्म मिलेगा, यह पूरी तरह पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। धर्मात्मा को फिर मनुष्य जन्म मिलता है। पापी को पशु, पक्षी या कीट पतंग के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जिसने विशेष पुण्य किए हों वह देवलोक में भी जन्म पा सकता है। गरुड़ पुराण कहता है, पुनर्जन्म सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं, इसके कई प्रमाण भी हैं। कभी छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें याद कर लेते हैं। कभी किसी स्थान पर जाते ही लगता है कि यह पहले देखा हुआ है। कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर लगता है कि यह तो पहले से जाना पहचाना है। ये सब आत्मा के पिछले जन्मों के संकेत हैं। लेकिन सवाल है, आत्मा को पुनः जन्म क्यों लेना पड़ता है? गरुड़ पुराण उत्तर देता है, आत्मा का असली लक्ष्य है मोक्ष पाना। जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती, वह बार बार जन्म लेती रहती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तभी टूटता है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारी अब तक सबसे पहले पहुंचते रहेगी। गरुड़ पुराण में लिखा है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। यह सबसे अनमोल अवसर है, क्योंकि केवल मनुष्य ही धर्म का पालन कर सकता है, पाप छोड़ सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अगर यह जन्म भी व्यर्थ कर दिया तो आत्मा को फिर दूसरे रूपों में भटकना पड़ेगा। गरुड़ पुराण उपाय भी बताता है, सत्य और धर्म का पालन करो, दान और सेवा करो, हिंसा, छल, लोभ और अधर्म से बचो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की भक्ति करो। इनसे आत्मा शुद्ध होती है और अच्छे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का उत्तर साफ है, हाँ, पुनर्जन्म सचमुच होता है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अमर है। वह अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। सुख और दुख मिलते हैं जब तक आत्मा मोक्ष की ओर न बढ़े। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल कहानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। इसलिए जब तक हम जीवित हैं हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि मरते समय आत्मा को पछतावा न हो, क्योंकि आज जो हम बोएंगे कल वही हमें पुनर्जन्म में भोगना पड़ेगा।